हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चित्रकला के बारे में। जो क्लास 10th का चित्रकला का जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज हो गया है और जो नया पैटर्न हो गया है उस पैटर्न में हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। खंड का, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि हम लोगों को जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने हैं वो आलेखन कला या प्राविधिक कला में से किसी एक का ही देना है, दोनों का उत्तर नहीं देना है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। इसका मतलब जो है कि हमें अगर आलेखन कला कर रहे हैं हम तो आलेखन कला का 20 नंबर का ओएमआर करेंगे, और अगर हम प्राविधिक कला कर रहे हैं तो प्राविधिक कला का 20 नंबर का ओएमआर करेंगे। आइए सबसे पहले आलेखन कला के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके आंसर देख लेते हैं। मुख्य रंग कितने हैं? तो हम लोगों को पता होगा, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुख्य रंग 4 होते हैं, लेकिन इसमें 4 का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हमारा जो मुख्य रंग है वो 3 होंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? तो इसमें जो शीतल रंग है या ठंडा रंग है वो है ऑप्शन का हरा रंग। हरा रंग को शीतल या ठंडा रंग भी कहा जाता है। तीसरा, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है? तो हमारा जो गर्म रंग है वो है लाल। आप लोगों को पता होगा कि सूरज जो निकलता है वो लाल रंग का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ओस्टवाल्ट चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ट, इसका तो नाम से ही डिफाइन है कि ओस्टवाल्ट मीन्स 8, तो ओस्टवाल्ट चक्र में 8 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग मतलब जो दो रंगों से मिलकर बना होता है। लाल, पीला, नीला तो एक ही रंग से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो नारंगी है वो 2 रंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए द्वितीयक रंग है। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग जो हमारे हैं वो हैं सफ़ेद और काला। सफ़ेद काला को तटस्थ रंग भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग लाल, हरा, नीला, पीला, 4 रंगों को हमें पता है, तो वो पूरे ऑप्शन में नहीं है, तो लाल, नीला, पीला ये प्राथमिक अथवा मुख्य रंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो पारदर्शी मतलब जो इस पार से उस पार दिख सके, तो वो होगा जल रंग। जल रंग से पारदर्शी माध्यम बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग सबको पता होता है, काला होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो जब हम लाल रंग में नीला रंग मिलाते हैं तो भूरा बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो जब हम पीले में लाल रंग मिलाएंगे तो वो नारंगी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय रंग कितने होते हैं? 6 रंग है जो द्वितीय रंग है। क्वेश्चन नंबर 13, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग है वो होता है नीला होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सबको पता है 7। क्वेश्चन नंबर 15, कला शब्द किस भाषा का है? तो हमें पता होना चाहिए कि कला जो शब्द लिया गया है वो संस्कृत भाषा का है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई की रेखा अधिक काली होती है? तो जो अधिक काली होगी वो 2B से। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो जो हल्की होती है वो HB, एच से हल्की, एच से HB। ठीक है, ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाता है? सबसे कम नंबर का ब्रश है वो है 2 नंबर का। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? छत के केंद्र को करना है तो केंद्रीय आलेखन। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं प्राविधिक कला के बारे में। प्राविधिक कला में पहला जो क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो जो समबाहु त्रिभुज होता है
मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है ये 60 अंश का होता है, 60 अंश का। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण मीन्स जब ऐसे बनता है, ये कोण बनता है तो ये सरल कोण पूरा हो गया तो संपूर्ण कोण। तो जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है सबको पता है, 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है सबको पता है, 90 अंश होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो एक कोण का 90 अंश तो 4 कोण का 360 अंश हो जाएगा। 9 चौक 36, 360 अंश। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, तो वो होता है 2B। आप लोगों ने आलेखन कला में भी देखा होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, तो मापनी में क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कोई 10 मीटर का पेड़ है, उसे जब हम मापनी में मतलब जिसे हम माप के लिखते हैं, तो उसे जैसे मान लेते हैं कि 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ मान लेते हैं। तो मापनी मतलब क्या होता है, मानना। तो हम इसमें मानकर कोई भी अंक लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा होता है, ऐसा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, ये गा वाला। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, ये। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा के एक साइड पर एरो बना होता है उसे ही हम रेखा कहते हैं। तो रेखा जो होती है वो एक सीधी रेखा होती है। निम्न में से कौन एक अधिक कोण है, तो अधिक कोण मतलब जो होता है, मान लीजिए 90 अंश है, तो 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से जो कम होता है वही अधिक कोण माना जाता है। 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से कम, वो हो गया अधिक कोण। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समबाहु त्रिभुज होता है, तीनों अंतःकोण बराबर होते हैं, जो होते हैं 60 अंश। क्वेश्चन नंबर 16, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो हम 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, वो होती है HB। खा वाला ऑप्शन सही है। खंड खा, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। यानी कि अगर आप आलेखन किए हैं, आलेखन का OMR किए हैं, तो आप प्राकृतिक दृश्य या आलेखन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राविधिक OMR करे हैं या प्राविधिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं, तो आप लोगों को प्राविधिक कला बनाना होगा। प्राकृतिक दृश्य में क्या होता है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 इंटू 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्रण कीजिए तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र भी बनाइए। तो ये प्राकृतिक दृश्य हो गया, तो प्राकृतिक दृश्य कीजिए। या आप लोगों को आलेखन करना है तो आलेखन कीजिए। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 इंटू 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पक्षियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। मतलब जो है हम लोगों को भारतीय पुष्प, कली और पत्ती और उसमें एक मछली भी बनानी होगी, जिसका हमें मिलेगा 30 नंबर, जिसका हमें मिलेगा 30 नंबर। ये 30 नंबर का हो गया। अब आप लोगों को अगर प्राविधिक करना है तो प्राविधिक कीजिए,
क्योंकि आपके OMR पर डिसाइड करता है कि आपने किया क्या है। प्राविधिक कला, प्राविधिक कला में क्या करना है, आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं, जिसके आपको मिलते हैं 30 नंबर। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 समान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ आसपास रेखाएं खींचिए। ये आपका पहला हो गया। दूसरा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो ये आप लोगों का प्राविधिक है, आसान है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पढ़ लेंगे तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में स्मृति चित्रण में क्या होता है, स्मृति चित्रण आप लोगों को, अगर आप प्राविधिक करें हैं तो भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, मतलब ये बनाना पड़ेगा, और अगर आप आलेखन किए हैं तो भी आप लोगों को ये बनाना पड़ेगा। स्मृति चित्रण में क्या होता है, आप लोगों को जो का और खा दिया है उसमें से किसी दोनों भाग में से किसी एक एक का चित्र बनाना होता है, वो पेंसिल से बनाना होता है। तो जो है पहले में पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, इन चारों में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। और खा में क्या है, सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट और जग, इस 4 में से किसी एक का चित्र बनाना होगा हमें, जिससे हमें 10 और 10 20 नंबर मिल जाएंगे। और लेकिन ये इसमें एक शर्त है कि जो भी हम चित्र बनाएंगे इस दोनों में से, स्मृति चित्रण में से, उसका जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का जो मार्क्स है वो कट सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।